फिर हमारे पास 1970s के दौर में 1960s में हमारे पास क्या आई थी, विमेन स्टडीज़। फिर जब विमेन स्टडीज़ आई तो फिर 1970s में मर्दों ने बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहें, अगर विमेन स्टडीज़ आ रही है तो फिर मैन स्टडीज़ क्यों ना आए, मैन स्टडीज़ भी आनी चाहिए। फिर मर्दों ने एक्शन लिया, दे सेड कि इफ़ देयर इज़ विमेन स्टडीज़ तो मैन स्टडीज़ भी आएगी, तो उन्होंने मैन स्टडीज़ 1970s में आई। फिर 1980s में एक फुल फ्लैश्ड कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बोला कि क्या आप लोग विमेन और मैन को अलग अलग पढ़ रहे हैं, देयर शुड बी अ होल एग्रीगेटेड सब्जेक्ट, जेंडर स्टडीज़ आनी चाहिए। तो 1980s में हमारे पास आया जेंडर स्टडीज़, जो हमारा था ऑफशूट था थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तब हमारे पास थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई थी 1980s में, जिस पर हमारे पास जेंडर स्टडीज़ का भी आया था। ठीक है, जेंडर स्टडीज़ आ गया था। जेंडर स्टडीज़ क्योंकि मैंने आपको बताया था विमेन जेंडर जो भी हम लोग ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें फेमिनिज्म हमारा मेन पर्पस रहेगा। उसमें भी जेंडर स्टडीज़ में भी सेम ही थिंग थी, फेमिनिज्म थी, लेकिन जेंडर स्टडीज़ कंपैरेटिवली एक वाइडर टर्म था। विमेन स्टडीज़ का नैरो स्कोप था, जेंडर स्टडीज़ का वाइडर स्कोप था। जेंडर स्टडीज़ में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन मैन एंड विमेन, हमने रिलेशनशिप पढ़ा LGBTs का, हमने रिलेशनशिप पढ़ा क्वेयर्स का, क्वेयर्स जितने भी मतलब ऐसे जेंडर्स हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं भी और जिनको हम लोग लाइक नॉर्मल कंसिडर नहीं करते, दे आर लाइक फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्वेयर्स। ठीक है, तो जेंडर स्टडीज़ कंपैरेटिवली एक वाइडर टर्म थी, उन्होंने बोला कि विमेन स्टडीज़ को अगर हम अकेले से सिर्फ एक एज ए डिसिप्लिन सिर्फ विमेन स्टडीज़ को पढ़ेंगे और we ignore the man perspective over that, तो we'll always be that biased और हम लोग सही से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि women are part of the society, women are part of the world where man also exists, where other genders also exist। तो women का रिलेशनशिप उन जेंडर्स के साथ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक रिलेशनशिप नहीं पता होगा तब तक जो रिलेशनशिप से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होगी हम कैसे सॉल्व करेंगे। व्हेन वी आर स्टडिंग विमेन स्टडीज़ तो हम सिर्फ ख़वातीनों को एज ए सेंट्रल पर्सपेक्टिव ले रहा है, वी स्टडीज़ लाइक, तो हमें नहीं पता कि उनके साथ डोमेस्टिकली क्या इश्यूज़ हो रहा है, या मैन की उस टाइम की क्या साइकोलॉजी है कि वो उसको मार रहा है, या जो उसका बॉस है वो उसको कम वेजेस दे रहा है तो उसकी क्या साइकोलॉजी है, वी डोंट नो। सो अनलेस हम लोग मैन और विमेन के रिलेशनशिप्स इन अ सिंगल सब्जेक्ट में स्फीयर में नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, जो रिलेशनशिप्स के बीच में हो रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, हाउ वी आर एबल टू सॉल्व इट। सो इन ऑर्डर टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप्स बिटवीन द अदर जेंडर्स ऑफ women with other genders, तो इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग जेंडर स्टडीज़ पढ़ें, बिकॉज इट इज़ वाइडर इन स्कोप एंड इट कवर्स अ लॉट ऑफ एरियाज दैट द विमेन स्टडीज़ डजंट कवर। तो जेंडर स्टडीज़ बेसिकली एक बहुत वाइड टर्म है, नाम से पता चल रहा है, और ये हमारे पास ये 40 साल की स्ट्रगल हुई थी, ख़वातीनों ने की थी। ठीक है, अब विमेन स्टडीज़ हमारे पास डिफरेंस मैं आपको बता दे रही हूँ, ये जेंडर स्टडीज़ का था, वो विमेन स्टडीज़ का डिफरेंस मैं आपको एक लाइन में बता दे रही हूँ। विमेन स्टडीज़ हमारे पास 1960s में आई थी, जेंडर स्टडीज़ हमारे पास आई थी 1980s में। विमेन स्टडीज़ अपीयर्ड इन 1960s, जेंडर स्टडीज़ आई थी 1980s में। Women's studies was the offshoot of second wave of feminism, और gender studies was the offshoot of third wave of feminism. Women studies जो थी वो specific to ख़वातीन थी, जो मैन जेंडर स्टडीज़ थी वो women मैन दोनों को इंक्लूड कर रही होती थी। जो विमेन स्टडीज़ थी वो क्या करती थी, वो विमेन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखती थी और उनके जो मसले मसाइल है वो देखती थी। जो जेंडर स्टडीज़ थी वो क्या करती थी, वो विमेन स्टडीज़ को भी स्टडी करती थी और वो क्वेयर थ्योरी को भी स्टडी करती थी। जो विमेन स्टडीज़ थी वो सिर्फ विमेन इशूज़ को एक डायमेंशन से पढ़ रही थी, जो जेंडर स्टडीज़ थी वो मल्टीपल डायमेंशन और क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ कर रही थी जेंडर की। Women's studies is a narrow scope, gender studies is a wide scope. Women's studies single entity है, gender studies multiple entity है. Women's studies is a conservative idea and gender studies is a liberal idea. ये हमारे पास थे differences.
अब इधर तक अगर किसी को कोई मसले मसाइल हैं तो दे कैन आस्क। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ ले, बिकॉज फिर आई थिंक द लेक्चर इज़ एंडेड, मैं फिर ख़त्म कर दूँगी। ठीक हो गया मलिक वसीम। बाकी लोग मुझे अपना इनपुट दे दें तो फिर मैं उस हिसाब से लाइक करूं। यू वेलकम, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। अच्छा जी, मैं डिफरेंसेस रिपीट कर देती हूँ, लेकिन मेरी बात सुने, मैं अगर आपको डिफरेंसेस बता रही हूँ तो आप उनकी ना सिर्फ हेडिंग्स बनाइएगा एंड आपको उसमें अंदर डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। आप डेटा फिर आप रिसोर्सेज से सर्च करें और उसमें कुछ भी डाल दें ताकि ना आपका टॉपिक कवर हो जाए अच्छे से। सो विमेंस स्टडीज़ हमारे पास आई थी 1960s में, जेंडर स्टडीज़ आई थी 1980s में। द फर्स्ट डिफरेंस, विमेंस स्टडीज़ आई थी 1960s में, जेंडर स्टडीज़ आई थी 1980s में। द सेकेंड डिफरेंस इज़ कि विमेंस स्टडीज़ वॉज द ऑफ शूट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। विमेंस स्टडीज़, मैं पर्पस ऑफ विमेंस स्टडीज़ का लास्ट पॉइंट, हाँ अच्छा जी मैं कर लेती हूँ, एक मिनट। लास्ट पॉइंट था प्रमोशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि विमेन हमेशा कंट्रीब्यूट करती आई है इन द पब्लिक स्फेयर्स, लेकिन वो कभी रिगार्ड नहीं किया गया उसको। सो जस्ट टू रिगार्ड दैट थिंग, उन्होंने बोला कि हम लोगों ने विमेन स्टडीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि हमारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हो वो रिकग्नाइज़ हों। द वर्ल्ड शुड रिकग्नाइज वॉट वी आर डूइंग फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि हमें वी आर नॉट द इंसेक्ट्स के हमें वो फेंक देते हैं। वी ऑल्सो हैव एन इंडिविजुअलिटी, सो यू शुड प्रमोट आर कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द वर्ल्ड, ठीक है। तो डिफरेंसेस पे हम लोग थे। फर्स्ट था कि 1960s में वुमेन आई थी, जेंडर स्टडीज़ 1980s में थी। विमेन स्टडीज़ जो थी इट वाज द ऑफशूट ऑफ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, और जेंडर स्टडीज़ वाज द ऑफशूट ऑफ थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। अब ये हेडिंग है, ठीक है। अब जब आप ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे ना तो आप क्या करेंगे, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का थोड़ा सा ब्रीफ डाल के जब हम पढ़ेंगे वो चीज़, सेकेंड वेव ब्रीफ डाल के उसको आप विमेन स्टडी से कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अगर हमारे पास वक्त होगा हम लोग आखिरी लेक्चर्स में रिलेट करना सीखेंगे कि एक टॉपिक कैसे दूसरे टॉपिक से कैसे रिलेट हो सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक टू विमेन स्टडीज़, ठीक है। जो विमेन स्टडीज़ है इट इज़ स्पेसिफिक टू विमेन स्टडीज़, मतलब ख़वातीनों पे सिर्फ फोकस करती है। द जेंडर स्टडीज़ जो है वो विमेन एंड मैन स्टडीज़ दोनों पे फोकस करती है, वो ख़वातीन और मर्द दोनों को लेती है। थर्ड पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये है कि विमेन स्टडीज़ जो है वो सिर्फ विमेन स्टेटस को इवेल्यूएट कर रही होती है। फातिमा, मैन स्टडीज़ का एक पूरा मैन फेमिनिज्म आएगा आगे तो वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे आपको मैन फेमिनिज्म सिर्फ डेट पता होनी चाहिए, हम लोग आगे इंशाल्लाह करेंगे तो कवर हो जाएगा। आप मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर ही थ्योरीज़ का है तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अच्छा, सो फोर्थ पॉइंट था कि असेस करता था वो विमेन का स्टेटस विमेन स्टडीज़ में, और जेंडर स्टडीज़ में वो विमेन स्टडीज़ को भी कर रहा है और क्योर थ्योरी को भी कर रहा है, दोनों को। विमेन स्टडीज़ में क्या होता था, फिफ्थ पॉइंट ये है। अतिया, मैं आप लोगों को एक नोट्स दूंगी पर मैं बिल्कुल आखिर में दूंगी, क्योंकि जब आपके अपने नोट्स बन चुके होंगे ना जो आप मेरे लेक्चर से बना रहे हैं, इसके बाद आप उन नोट्स को आखिर में पढ़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो वो मैं बिल्कुल आखिर में दूंगी, लेकिन अगर मैंने अभी आपको दे दिया तो फिर आप लोग और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो बहुत ब्रीफ नोट्स हैं। तो आपको पहली बात वो समझ कम आएंगे, दूसरी बात आप लोग का खुद का इनपुट ख़त्म हो जाएगा। सो आई डोंट वांट दैट।
अभी आप फ़िलहाल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उससे नोट्स बनाएं और आप अपना भी थोड़ा बहुत इनपुट दें ताकि सब्जेक्ट एक थॉरली कवर्ड हो। ओके, सो 5th पॉइंट ये था कि हम लोग विमेंस स्टडीज़ को एज ए सिंगल एंटिटी यूज़ कर रहे हैं, और जेंडर स्टडीज़ में क्या होता है कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ करेंगे हम जेंडर के, मतलब जेंडर को हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, मतलब वुमेन स्टडीज़ इज सिंगल डायमेंशन सब्जेक्ट, वो एक डायमेंशन पर फोकस करेगा, और जेंडर स्टडीज़ विल फोकस ऑन मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूडिंग मल्टीपल जेंडर्स। बुक मैं बता रही हूँ, एक मिनट मुझे सिर्फ रिवाइज करने दें ये चीज़। 6 था कि वुमेन स्टडीज़ नैरो स्कोप है इसका, जेंडर स्टडीज़ का वाइडर स्कोप है। 7 था कि विमेन इज़ अ सिंगल एंटिटी, जेंडर स्टडीज़ में वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल एंटिटीज़, एंड द फाइनल पॉइंट इज़ कि विमेन स्टडीज़ इज़ कंजर्वेटिव एंड जेंडर स्टडीज़ इज़ लिबरल। फ़ायज़ा हुरैन, यार बुक्स पता है जेंडर स्टडीज़ के बहुत बेकार बुक्स हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आया था। मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ी थी जिसकी मैंने टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी, दैट वाज 50 की कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर स्टडीज़। मुझे वो किताब पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। इट वॉजेंट अब मतलब वो सिलेबस के हिसाब से कवर्ड नहीं थी, बट इट वॉज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वेरी गुड। वो आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। इट इज़ नेम्ड एज 50 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेंडर स्टडीज़। लेकिन इट्स नॉट, वो सिर्फ आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए तो यू कैन रेफ़र टू दैट बुक, अदरवाइज इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप वो बुक अगर खुद पढ़ना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज इतनी ज़्यादा कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने जो लेक्चर्स बनाती हूँ वो उस बुक से निकले हुए हैं। सो इफ़ यू फील द नीड स्टिल, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो जस्ट गो थ्रू इट, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है, वो आप पे डिपेंड करता है।